बोला होई मैया की जय, अहोई अष्टमी की जय, तुलसा महारानी की जय। कहानी है अहोई की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुए और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तू ननंद ने मेरी सारी भाभीियों से तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभीियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि यदि कोख नहीं बंधाई जाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। अतः छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसके जो बच्चा होता होई के 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के 7 दिन बाद क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन ने बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। जब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम करके जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, तो वो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता उससे समंदर पार उनकी सहेलियों के पास ले जाने लगी तो मार्ग में धूप थी, इसलिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। वृक्ष पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डालकर नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखड़ी आई और आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता बोली कि आज बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर श्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत सी जू हो गई हैं। गौ माता उसकी बात को सुनकर बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। इस प्रकार साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। श्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो श्याऊ माता बोली, वचन तो धोबी, कुंड और कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब श्याऊ माता ने कहा कि तूने मुझे ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजबन करियो, 7 होई माता, 7 माड़िया, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे और बहुएं बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजबन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी 2 रानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। बेटे ने कुछ वहां जाकर देखा तो सुनाता हुआ बोला कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर 2 रानी जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता,
जैसे साहूकार की बहू की कोख तूने खोली, ऐसे ही हमारे भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते ओंकारा भरते, बोला हो अष्टमी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय।